गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। एक किसान सुंदर पत्नी लता के साथ रहता था।
उनका एक 10 साल का बेटा था, मोहन। सुंदर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती करता था। उसकी पत्नी घर के कार्य करती थी। वह भगवान शंकर को अपना इष्ट देव मानती थी। वह उनके व्रत व पूजा पूरे नियम के साथ किया करती थी। एक बार गांव में एक भयंकर महामारी फैली। उस बीमारी की चपेट में सुंदर भी आ गया। उसकी बीमारी के कारण लता बहुत परेशान रहने लगी। उसने सुंदर का काफी उपचार किया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था। इसी कारण उनका खेत भी बिक गया, लेकिन सुंदर ठीक नहीं हुआ। लता अपने पति की सेवा में लगी रहती। एक दिन वह जब निराश हो गई तो वह भोले बाबा के मंदिर में गई और बाबा के चरणों में बैठकर रोने लगी। उसने बाबा से कहा कि बाबा, मेरे पति को अच्छा कर दीजिए, बदले में मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसी मंदिर में एक साधु बाबा बैठे थे। वे लता की बातें सुन रहे थे। जब लता वापस जाने लगी तो उन्होंने कहा, बेटी, तुम क्यों परेशान हो? तो लता ने उन्हें सारी बात बता दी। तब साधु बाबा कुछ देर आंखें बंद करके बैठे और फिर कुछ देर बाद बोले कि तुम्हारे पति के पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण ये दशा हो रही है। तो लता ने कहा कि महाराज, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? तो साधु बाबा बोले, तुम्हारे भाग्य में पति या संतान दोनों में से केवल एक का ही सुख लिखा है। तुम अगर पति के प्राण बचाना चाहती हो तो तुम्हें पुत्र की बलि देनी होगी। तुम्हें अपना बेटा हमें लाकर देना होगा। हम उसे ले जाकर बलि देंगे। लता डर गई और बोली, महाराज, ये कैसे हो सकता है? मेरा तो एक ही पुत्र है। तब साधु बाबा ने कहा कि घर जाकर सोच लो। अगर तुम अपने पुत्र को हमें सौंपती हो तो तुम्हारा पति 1 सप्ताह के अंदर ही ठीक हो जाएगा। लता रोती हुई घर आई और अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया। यदि उसे पता लगता तो उसकी तबीयत और खराब हो जाती। अब किसी तरह से रात बीती और वो रात भर रोती रही और भगवान का नाम लेती रही। सुबह वो अपने पुत्र को लेकर मंदिर में पहुंची। उसने अपने पुत्र को साधु बाबा को सौंप दिया और साधु बाबा से कहा कि पति होंगे तो संतान तो और भी हो जाएगी। और वो बेचारी अपने पुत्र के वियोग में दिन रात दुखी रहने लगी। इधर उसका पति धीरे धीरे ठीक हो गया। ठीक होते ही जब उसने अपने पुत्र को पुकारा तो वो कहीं नजर नहीं आया। उसने लता से पूछा तो उसने रोते हुए सारी बात बता दी। तब उसका पति गुस्से में बोला, मूर्ख, तूने ये क्या कर दिया? हमारा एक ही बेटा था, एक ही सहारा था, तूने उसकी भी बलि दे दी। मैं उसके बिना जीकर क्या करूँगा? जा उसे कहीं से भी ढूंढ कर ला। मेरे पुत्र को लेकर आएगी तो ही मेरे घर में पैर रखना। ये कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। वह रोती हुई मंदिर में पहुंची और वहां वही साधु बाबा बैठे थे। वह उनसे अपने पुत्र को वापस करने की प्रार्थना करने लगी। तब साधु बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे पुत्र को वापस नहीं ला सकता। यदि तुम सुखी जीवन जीना चाहती हो तो पुत्र मोह को भूल जाओ। तब लता बोली कि महाराज, वो तो मेरी शक्ल तक भी देखना नहीं चाहते मेरे पति। तब साधु बाबा बोले, कल से सावन मास शुरू हो रहा है। तुम सावन के चारों सोमवार का व्रत रखो।
तुम्हारा चौथा व्रत पूरा होते ही सब ठीक हो जाएगा। लता उसी मंदिर के प्रांगण में बैठ गई। अगर कोई उसे खाने को दे जाता तो वह खा लेती और दिन रात भोले बाबा की भक्ति करती रहती। उसने चारों सोमवार के निर्जला व्रत रखे। चौथे सोमवार को जब उसका व्रत पूरा हो गया तो उसका एक पड़ोसी उसके पास आया और कहा कि तुम्हारा पति बेहोश पड़ा है, उसको घर जाकर देखो। वह दौड़ी दौड़ी घर पहुंची तो पड़ोसियों ने बताया कि वह पुत्र के वियोग में भूखा प्यासा रह रहा था। लता ने भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, मुझसे क्या भूल हो गई है जो मुझे और मेरे परिवार को इतने कष्ट मिल रहे हैं। तभी उसके घर में वही साधु बाबा आए और कहा कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। लता ने कहा कि बाबा, मैं तो दोनों तरफ से हार गई, पुत्र की भी बलि दे दी और पति को भी ठीक नहीं कर पाई। तभी वह साधु बाबा बोले, बाबा के रूप में प्रकट हुए भोले बाबा ही प्रकट हो गए और उन्हें देखकर लता उनके चरणों में गिर गई। तब शंकर जी ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारा मेरे ऊपर कितना विश्वास है। पुत्र की बलि देकर और पति के धिक्कारने पर भी तुम्हारा विश्वास मुझसे कम नहीं हुआ। तुमने मेरे चारों व्रत भी पूरे किए। तभी बाबा ने मोहन को आवाज़ दी। वह बाहर से मुस्कुराता हुआ आ गया। बेटे की आवाज़ सुनकर सुंदर को भी होश आ गया। भोले बाबा ने प्रसन्न होकर उनका घर धन धान्य से भरपूर कर दिया। दोनों पति पत्नी भोले बाबा के चरणों में लिपट गए। इसके बाद भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। हे भोले बाबा, जैसे आपने सुंदर और लता के संकट काटे हैं, ऐसे ही हम सबके भी संकट काटना। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव।